हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक और अपनी एमसीक्यू सीरीज़ की नई क्लास लेके आप सभी के सामने हाजिर हैं, आपकी तैयारी को और दुरुस्त बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अधिगम असमर्थी बालकों को शिक्षण की प्रवृत्ति है। तो जो अधिगम असमर्थी बालक हैं उनको कैसे हम पढ़ाते हैं। ए ऑप्शन है पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे खंडों में प्रस्तुत किया जाए। बी ऑप्शन है सतत पुनर्बलन दिया जाए। और सी ऑप्शन है कि सतत अयास कराया जाए। तो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हम अधिगम असमर्थी बालकों को पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे खंडों में भी प्रस्तुत करके समझाएंगे और सतत पुनर्बलन भी देंगे और सतत अयास कराए जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम असमर्थी बालकों हेतु सुधारात्मक प्रवृत्ति है। तो कौन कौन सी प्रवृत्ति है। ऑप्शन ए है अभिकर्मित अनुदेशन और ऑप्शन बी है अनुवर्ग शिक्षण। ऑप्शन सी है अपनी गति से सीखने का अवसर देना और ऑप्शन डी है ये सभी। तो जो अधिगम असमर्थी बालक हैं उनमें अगर सुधारात्मक प्रवृत्ति है तो वो ये सभी है कि अभिकर्मित अनुदेशन भी देना उनको, अनुवर्ग शिक्षण और अपनी गति से सीखने का अवसर देना उनको। तो इसका भी ऑप्शन डी आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम असमर्थी बालकों के परीक्षण की विशेषता होनी चाहिए। ऑप्शन ए है उपादेयता, ऑप्शन बी है विश्वसनीयता, ऑप्शन सी है वैधता और ऑप्शन डी है ये सभी। तो अधिगम असमर्थी बालकों के जो परीक्षण होते हैं उनकी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन भी आंसर भी ऑप्शन डी है ये सभी। ये तो कोई भी अगर आप परीक्षण बनाते हैं, कोई भी यूज करते हैं तो उन सभी की जो विशेषता है ये तीनों होनी चाहिए। ये सिर्फ असमर्थी जो अधिगम असमर्थी बालक है उन्हीं के परीक्षण की नहीं, चाहे किसी का भी परीक्षण ले लीजिए आप, उन सब की विशेषता होनी चाहिए ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंद अधिगामी बालकों की पहचान का मानदंड है। तो जो मंद अधिगामी बालक होते हैं उनकी पहचान का मानदंड क्या है। शैक्षिक उपलब्धि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है मानसिक स्तर, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों ही और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कि ए व बी दोनों ही आएंगे इसमें, क्योंकि जो मंद अधिगामी बालक होते हैं उनको शैक्षिक उपलब्धि और मानसिक स्तर के आधार पे ही हम पहचानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मंद अधिगामी बालकों की विशेषता होती है। तो शैक्षिक मंदिता, भाषा दोष, वाणी दोष और ये सभी। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो मंद अधिगामी बालक होते हैं उनकी विशेषता क्या क्या होती है। ऑप्शन ए में दिया इन्होंने शैक्षिक मंदिता, ऑप्शन बी में दिया है भाषा दोष और ऑप्शन सी में दिया है वाणी बाधित और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी होगा ये सभी, क्योंकि उनमें ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। मंद अधिगामी बालकों की बुद्धिलब्धि होती है। तो जो इनका आईक्यू लेवल होता है वो पूछा गया मंद अधिगामी बालकों का। तो ऑप्शन ए है 70 से कम, ऑप्शन बी है 70 और 70 से अधिक और ऑप्शन सी है 70 और ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 70 और उससे अधिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंद अधिगामी बालकों की मुख्य समस्या होती है। तो जो मंद अधिगामी बालक हैं उनकी मुख्य समस्या क्या क्या होती है। मंद गति से सीखना, स्मरण नहीं रख पाना, सामाजिक असुविधात्मक और ये सभी। तो इन्होंने पूछा कि मंद अधिगामी, इसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी भी, स्लो लर्नर कह देते हैं, SLD स्लो लर्निंग डिसेबिलिटी। तो मंद अधिगामी बालकों की मुख्य समस्या क्या क्या होती है। ऑप्शन ए है मंद गति से सीखना, ऑप्शन बी है स्मरण नहीं रख पाना और ऑप्शन सी है सामाजिक असुविधात्मक और ऑप्शन डी है ये सभी।
तो इसका आंसर भी डी आएगा, ऑप्शन डी, ये सभी, क्योंकि उनमें ये सभी समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद अधिगामी बालकों हेतु शिक्षण प्रवृत्तियाँ हैं। ऑप्शन ए है मूर्त सहायक सामग्री, ऑप्शन बी है प्रस्तुतिकरण में छोटे छोटे वाक्य में, और ऑप्शन सी है पाठ्य वस्तु को खंडों में प्रस्तुत करना, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका आंसर आएगा, जैसे मंद अधिगामी बालक होते हैं उनको हेतु जो हम शिक्षण प्रवृत्ति यूज करते हैं उसमें पाठ्य वस्तु को हम खंडों में प्रस्तुत करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा कि जो पाठ्य वस्तु है उसको खंडों में प्रस्तुत करके सिखाएंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य बाधित बालकों की व्यवस्था की जाती है। तो जो राष्ट्रीय स्तर है उस पर स्वास्थ्य जो बाधित बालक हैं उनकी व्यवस्था कौन करता है? राज्य सरकार द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने बताया कि जो राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य बाधित हैं बालकों की व्यवस्था कौन करता है। ऑप्शन ए इन्होंने दिया है यहाँ पे राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा की जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान देती है। तो इन्होंने पूछा कि अनुदान कितने प्रतिशत देती है। ऑप्शन ए में है 50%, ऑप्शन बी में है 90%, ऑप्शन सी में है 100%, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो जो भारत सरकार है वो स्वयंसेवी संस्थाओं को 90% अनुदान देती है। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी। तो उम्मीद है कि आप सभी को क्वेश्चन समझ आए होंगे और आप अपनी तैयारी को भी देख पा रहे होंगे कि आप, क्योंकि आप भी अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि आपको इनके आंसर आते हैं या नहीं, तो उससे आपको भी पता चल रहा होगा कि आपकी कितनी तैयारी है। तो ऐसी और भी प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे साथ ज़रूर बने रहें, क्योंकि हम टाइम टू टाइम कोशिश करते हैं कि डेली आपकी ज़रूर एक प्रैक्टिस क्लास लेके आएँ, और आगे डेली रूटीन में हम ये चीज़ें करने भी वाले हैं। तो ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।